नमस्कार मेरे संस्कृत प्रेमियों व मेरे छात्रों। आज मैं आपके सामने स्त्रीलिंग शब्द रूपों के बारे में बता रहा हूं कि उन शब्दों का प्रश्न निर्माण किस प्रकार से किया जाए। तो जितने भी शब्द आते हैं संस्कृत में स्त्रीलिंग से संबंधित, आज हम उन सभी शब्दों का प्रश्न निर्माण करना सीखेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संस्कृत स्त्रीलिंग शब्दों में किस शब्द को लिखकर प्रश्न निर्माण बनाए जा सकते हैं, प्रश्न निर्माण बनाए जा सकते हैं। तो यहां पे देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं स्त्रीलिंग किम शब्द रूप एवं किम कुत्र कति कदा कुतः कथम किम अर्थम इत्यादि की सहायता से सारे शब्दों का प्रश्न निर्माण बनाया जा सकता है। अब प्रश्न निर्माण करने का नियम क्या है, यहां देखेंगे। प्रश्न निर्माण करते समय वचन और पुरुष का ध्यान रखना चाहिए। जिस विभक्ति में उत्तर हो उसी विभक्ति में उत्तर होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अब यहां देखिए, मैं कुछ प्रसिद्ध शब्द रूप ले रहा हूं संस्कृत के, जो कि स्त्रीलिंग से संबंधित हैं। मैं बाला शब्द ले रहा हूं, तो पहले बाला का शब्द रूप देख लेंगे और इसका विशेष वर्णन मैं स्त्रीलिंग शब्द रूपों में पहले ही कर चुका हूं। तो आप यहां देखिए, बाला शब्द रूप इस प्रकार से होते हैं और बाला के समान ही जैसे आ वाले जो हैं, इस प्रकार से हम अनेक प्रयोग को अपना सकते हैं और नए नए तरीके से संज्ञा शब्द रूप समझा सकते हैं। बाला के समान ही बालिका, लता, महिला, शिक्षिका, अजा, अम्बा, उमा, लेखिका, छात्रा इत्यादि अनेक शब्द बनते हैं। तो ये समझ लेना चाहिए, जिसके पीछे आ हो और यदि वो ऐसे वर्ण से संबंधित हैं तो बहुत ही सरलता से हम लोग स्त्रीलिंग शब्द रूपों का प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। अब इसी प्रकार देखते हैं मति शब्द रूप। मति की तरह ही बहुत सारे शब्द रूप चलते हैं, जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पे कौन कौन शब्द रूप हैं मति की तरह। वो ये हैं गति, श्रुति, स्तुति, प्रीति, आकृति, रुचि, वीचि, बुद्धि, शक्ति, नीति इत्यादि अनेक शब्द ऐसे हैं जो कि मति शब्द रूप के समान ही चलते हैं, जो कि आप पीछे शब्द रूपों में देख भी सकते हैं। अब यहाँ देवी के शब्द रूप बता रहा हूं। देवी बहुत फेमस शब्द रूप है। देवी को ही हम लोग दीर्घ इकारांत शब्द रूप भी कहते हैं। नदी इत्यादि शब्द इसी में आते हैं। तो देखते हैं यहाँ कौन कौन से रूप बनते हैं इसकी तरह। जैसे यहां देख रहे हैं नदी, नारी, स्त्री, लक्ष्मी, सरस्वती, जननी, कुंती, पत्नी, पृथ्वी, जानकी इत्यादि शब्द स्त्रीलिंग के समान ही बनते हैं और इन सभी शब्द रूपों का पैटर्न यही होगा। जैसे यहां लिखा है देवी, देवी, देव्यौ, देव्यः, देवीं, देव्यौ, देवी। इसी प्रकार से नदी का नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीं, नद्यौ, नदीः, नद्यः, नदीभ्यां, नदीभिः। इसी प्रकार नारी का नारी, नार्यौ, नार्यः, नारीं, नार्यौ, नारीः। इसी प्रकार से सभी शब्दों का प्रयोग करके हम लोग लिख लेंगे। लिखने के बाद आप हमारे सामने यहाँ पे एक ऋकारांत शब्द भी आएगा जिसको हम अभ्यास करेंगे। स्पेशली ध्यान दीजिए, मातृ शब्द स्त्रीलिंग है और पितृ पुल्लिंग है। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ मातृ शब्द रूपों की। इसी तरीके से मातृ शब्द रूप हम लोग समझ लेंगे और कर लेंगे। अब बात आती है कि जो मुख्य आज का विषय है कि इनका प्रश्न कैसे किया जाए। अब देखिए, सभी शब्द रूपों के लिए एक ही स्लाइड काम आएगी, वो ये है, यानी किम शब्द रूप के आधार पे ही होगा। तो यहां मैं जैसे आपको बता देता हूं, मैं अभी बता देना चाहता हूं किस प्रकार से हम लोग इसको करेंगे। तो यहां ये देखिए, जैसे मान लो हमारा स्त्रीलिंग शब्द है बाला। बाला की तरह लता, महिला, जो भी हो, सीता, गीता कैसे होंगे। करने का बहुत आसान सा तरीका है कि हमें किम शब्द रूप का शब्द लेना है स्त्रीलिंग का, जो कि पहला नियम था। मैंने पहला नियम क्या बताया था आपको, याद कीजिए, स्टार्टिंग की स्लाइड में नियम बताए थे हमने। नियम बताया था जिस लिंग, जिस विभक्ति, जिस वचन में हो उसी विभक्ति, उसी लिंग, उसी वचन का किम शब्द रूप आता है। तो ये नियम है हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा, तो यहाँ मान लो बाला शब्द आया, तो ये कौन से वचन, पहले इसका लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग, जी हाँ। दूसरा इसका पहले पता करेंगे लिंग, तो लिंग हमें पता लग गया स्त्रीलिंग। दूसरा विभक्ति, जी हाँ, तो विभक्ति कौन सी है, प्रथमा। और तीसरे पे क्या पता करेंगे, वचन। वचन पता करेंगे। ये आप स्टेप याद रखिए, हर शब्द को प्रश्न निर्माण बनाते इसमें ऐसे करेंगे। तो ये कौन सा स्टेप हो गया, स्त्रीलिंग वाला। फर्स्ट पहले हम लिंग का पता करेंगे, दूसरे पे इसकी विभक्ति का पता करेंगे, सेकंड पे विभक्ति, और उसके बाद थर्ड पे पता करेंगे उसके वचन का।
एक वचन। तो ये मैं प्रारंभ में आपको अच्छे से बता देता हूं ताकि आप इसी आधार पे बाकी शब्द रूपों का भी निर्माण कर पाए और सरलता से कर पाए। जैसे मान लो यहां चेंज कैसा होगा, मैं आपको थोड़ा सा अलग कलर से बता देता हूं चेंज कैसे होता है। देखिए ध्यान से मैं भी बता देता हूं आपको। मान लो हम लोगों ने यहां पे मान लो हमारा लिंग दूसरा हो गया तो यहां चेंज हो सकता है। मान लो पुल्लिंग हो नपुंसक लिंग हो तो हमें इसका ध्यान देना है। परंतु यहां बात हम लोग स्त्रीलिंग की कर रहे हैं तो स्त्रीलिंग ही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात है विभक्ति और वचन। स्त्रीलिंग में भी विभक्ति अनेक होते हैं, प्रथमा होती है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। कौन सी विभक्ति है जानना जरूरी है। जब विभक्ति हमें क्लियर हो गया तब हमें जानना है कि वो एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। जब हमें ये पता लग जाएगा तो हमारे तीनों स्टेप पूरे हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तब हम बहुत अच्छे से प्रश्न निर्माण बना सकते हैं। जैसे कि यहां मैंने बाला शब्द लिया तो कौन सा शब्द होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहां बाला शब्द के समान कौन सा शब्द आ रहा है, का, तो होगा का। मान लो एक वाक्य है बाला गच्छति, तो मैं किसका प्रयोग करूंगा, मैं बोलूं का गच्छति। बिल्कुल खूब। यदि मान लो मैंने यहां प्रयोग किया बालाम, कारक चिन्ह के अनुसार यहां आप सबको पता है, पूर्व की वीडियो में चर्चा कर चुका हूं, इसका कारक चिन्ह होता है को और अंग्रेजी में इसको टू कहते हैं। मान लो मैं बालिका को देखता हूं या मान लो कोई पाठशाला को देखता है, जो भी आकारांत शब्द है तो सीधी बात है उसका तो यही होगा बालाम। अब हमने देख लिया भाई इसमें जो है शब्द है विभक्ति कौन सी है, पहले द्वितीया स्त्रीलिंग शब्द है, दूसरे में देखा हमने क्या विभक्ति यानी पहले क्या देगा लिंग कौन सा है, तो लिंग हमें यहां पता लग गया ये है स्त्रीलिंग, गुड। अब दूसरे में देखा हमने तो इसका पता लगा कि भाई द्वितीय विभक्ति है बालाम। अब थर्ड में देखा हमने इसका वचन, तो ये एक वचन। यहां वचन कैसे, मान लो मैंने दो बालिकाओं को पढ़ाया, बालिकाओं को देखा, या मैंने दो पाठशालाओं को देखा तो बाले आ जाएगा। मैंने अनेक बालिकाओं को देखा, मैंने अनेक पाठशालाओं को देखा तो बालाह की तरह चलेगा। तो जब तृतीया भक्ति है तो सेम हम प्रयोग करेंगे। तो इसमें 1 2 3 तीनों स्टेप में स्त्रीलिंग क्लियर है। दो में ये आ गया इसका भी बिल्कुल, थर्ड में ये आ रहा, ये आ गया इसका वचन, तो हमने देख लिया। तो यहां कौन सा शब्द आ रहा है, बालाम के समान ही काम, तो हम क्या प्रयोग करेंगे काम। जैसे जैसे मैंने कहा गीता बालिकाम पश्यति, सीता बालिकाम पश्यति, तो हम मिडल की बात करें बालिकाम की या बालाम की या लताम की, लताओं को देखा तो लताम, तो यहां पर हमने काम प्रयोग किया। उसी प्रकार बाल यहां मान लो कहीं आ गया, तृतीया भक्ति आ गया, ठीक है। जैसे कोई भी शब्द है हमारा स्त्रीलिंग वाला, जैसे स्थाली का शब्द होता है थाली, मैं थाली से खाता हूं इत्यादि शब्द है, या तो हम लोग वहां पे तृतीया भक्ति में ये प्रयोग करेंगे कया, बिल्कुल जी हाँ। और किसी ने मान लो कोई भी स्त्रीलिंग वाचक शब्द है हम लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहां सेम आएगा। अगर मान लो यहां बाला यही है तो अकारांत शब्दों में मैं लताओं के लिए जल देता हूं, मैं बालिकाओं के लिए पुष्प देता हूं, बालिकाओं के लिए पुस्तक देता हूं, कलम देता हूं, ऐसा शब्द होगा तो हमारा सेम यही वाला शब्द आएगा तस्मै। यानी नियम सही होना चाहिए, 1 2 3 ये स्टेप प्लस नियम, दो ही चीजें, पहले पे है हमारा नियम, दूसरे पे है हमारा प्रोसेस। नियम वही है 1 2 3 का हमें लॉजिक याद रखना है और हम बिल्कुल सरलता से बना सकते हैं। इसी प्रकार बाला यहां बनाएंगे तो क्या होगा, यानी बालिका का नाम क्या है, तो कस्याः नाम बालिकायाः नाम, ठीक है। बालिका का नाम तो कस्याः नाम राधा अस्ति, बालिका का नाम राधा है तो मैंने कहा किसका नाम राधा है, तो कस्याः नाम राधा अस्ति। इसी प्रकार सभी बालिकाओं का नाम, सभी बालिकाओं का नाम, इस प्रकार शब्द आ जाता है तो बालाभ्या आ गया तो मान लो वहां पे काभ्या। उसी प्रकार यहाँ पंचमी भक्ति है तो यहाँ से पृथक होना है। जैसे कि कोई कहता है मैं मथुरा से आता हूं तो कस्याः। इसी प्रकार मैंने अभी षष्ठी का भी बताया था, जस्ट ऐसे ही होगा। और सप्तमी का बालायाम है यहाँ तो उसी प्रकार होगा यहाँ, और इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक स्लाइड बहुत ही विस्तार से और अच्छे से बता दी, ध्यान दीजिएगा। देखो संस्कृत मेरा जो ये वीडियो का कंटेंट है पूरा मैं सिर्फ और सिर्फ छोटे छात्रों के लिए लेकर आता हूं, जो लघु छात्र हैं जिनको संस्कृत प्रारंभ करना है उनके लिए नहीं, जो बिल्कुल आता है।
तो ध्यान देगा, ये प्रारंभ स्तर पे मेरी सारी वीडियोस में आपको सीखने का प्रोसेस मिलेगा। अब मति शब्द रूप आ गया, तो मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया था मति के समान और भी बहुत सारे शब्द रूप बनते हैं, तो वही प्रोसेस रखेंगे। नियम, पहले पे नियम क्या है हमारा 1 2 3, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, और 2 ये हो गया विभक्ति, एंड 3 वचन। ठीक है, तो 1 2 3 याद रखेंगे, इसको हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, मैं आपको इसे बता दूं कैसा। स्टेप 1 यहां से चलेंगे हम लोग, ठीक है, स्टेप 2 यहां पे आएंगे, और यहां से स्टेप 3 यहां पे आएंगे वचन पे, और जो वचन होगा हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे शब्द है मान लो मतिम, तो मतिम के स्थान पे क्या होगा, काम। जैसे पीछे बताया था, मत्या शब्द है तो क्या होगा, कया। मत्यई शब्द है जैसे, तो क्या होगा, कस्यई। सेम पंचमी में मत्या शब्द है तो कस्या। इसी प्रकार षष्ठी का मत्या है तो षष्ठी का आएगा। यहां ध्यान दीजिएगा, पंचमी षष्ठी में एक जैसे होते हैं, तो यहां भ्रमित अक्सर सब लोग हो जाते हैं, तो आप उसके अनुवाद के अर्थ को समझिएगा, जो अर्थ हो वैसे आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि मत्याम शब्द है तो कस्याम। अब यहां बहुत सारे शब्द पृथ्वी इत्यादि, तो आप उसी बार बहुवचन, एक वचन, द्विवचन का प्रयोग कर सकते हैं। शब्द देखते हैं, इसी प्रकार स्त्रीलिंग में अब यहाँ देवी शब्द रूप की बात करो। देवी की तरह नदी इत्यादि अनेक शब्द रूप चलते हैं, जैसे काशी इत्यादि बहुत सारे शब्द होते हैं, तो कैसे प्रयोग होंगे वो देख लीजिए। यदि देवी शब्द है सिंपल, तो वही देखो, प्रश्न निर्माण का एक स्लाइड है जो हर एक जगह काम आ रहा है। देवी, नवरात्रों में हम देवी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो काम। स्टेप वही है, पहला स्टेप ये लिंग का पता हो, पहला स्टेप, पहला बॉक्स ये हो पता हमें, और दूसरे पे हमारा पता होना चाहिए कि भैया इसकी विभक्ति क्या है, तीसरे पे इसका वचन क्या है। सेम है, ये देव्या शब्द है तो देवी के आशीर्वाद से, देव्या प्रसादेन, देवी के लिए, तो देव्यई की जगह कस्यई। इसी प्रकार देवी से पृथक होने के अर्थ में तो कस्याः। इसी प्रकार देव्या शब्द है तो देवी का नाम दुर्गा देवी था, भागवती देवी है। इस प्रकार से भी कस्याः। देव्याम, देवी में परमात्मा या ईश्वर होते हैं तो कस्याम। इस प्रकार से प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। वचन आपको बता ही चुका हूं बार बार कि हम लोग किस प्रकार से ध्यान देंगे, उसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ बात हो रही है माता शब्द रूप का। देखिए आप कंफ्यूजन इससे मत होइए कि यहाँ कौन सा शब्द आ रहा है, इकारांत आ रहा है, उकारांत आ रहा है, रिकार, कोई भी आए, आपको बस ध्यान देना है 3 स्टेप। 3 में पहला लिंग, दूसरा विभक्ति, तीसरा वचन। नहीं तो आप इसी पे 2 बना लीजिए, 2 बना लीजिए, या अंग्रेजी का जेड बना लीजिए, आपको पता लग जाएगा। जेड का कॉलम याद रखो स्लाइड पे कि एक जेड बनाया, पता लग गया। जैसे यहां मान लो हमने पता लगाया तो ये है जेड, है ना, बिल्कुल सही। जेड बना लीजिए, 2 बना लीजिए, आपको बिल्कुल पता लग जाएगा क्या क्या करना है हमें। ठीक है, शॉर्टकट में याद रखेंगे। तो मातरम, मैं माँ को देखता हूं, मातरम में काम। मैं, माता से प्यार मिलता है या माता से आशीर्वाद मिलता है तो कया। माता के लिए नई साड़ी देता हूं तो कस्यई। माता से अलग हो रहा हूं तो कस्याः। माता का नाम लक्ष्मी है तो कस्याः। माता में इत्यादि जो शब्द हो तो कस्याम। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करेंगे। तो आशा है आप लोग स्त्रीलिंग के सारे इसके पार्ट समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इसका प्रश्न निर्माण करना है। बहुत ही सरल पद्धति थी कि आपका किम शब्द रूप एक बार याद कीजिए, बिल्कुल सरलता से सारा रूप हम लोग बहुत ही जल्दी और अतिशीघ्र बना लेंगे। तो बस आपको, यदि आपका शब्द कोई भी द्विवचन का तो आप इस रॉ का प्रयोग करेंगे, यदि आपका शब्द बहुवचन का है तो आप इस रॉ का प्रयोग करेंगे। देखिए किम शब्द रूप वही है, यानी बहुवचन होगा, यदि द्विवचन होगा तो इस रॉ का प्रयोग होगा, यदि वो बहुवचन है तो फिर इस रॉ का प्रयोग होगा। तो आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा, वचन का, विभक्ति का और लिंग का, तो आप आराम से इन शब्द रूपों को बता सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पे प्रयोग करके दिखाया,
विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हम लोग सरलता से ये शब्द रूप पहले याद करेंगे। का के काह प्रथमा, काम के काह द्वितीया, कया काभ्याम काभि तृतीया, कस्य काभ्याम काभ्य चतुर्थी, कस्या काभ्याम काभ्य पंचमी, कस्या कयो काशाम षष्ठी, कस्याम कयो कासु। यहाँ पे कस्याम शब्द है, हम इसको ठीक कर लेंगे, यानी सप्तमी। इस प्रकार से हमने ये रूप बना लिया। अब आगे देखते हैं कैसे प्रयोग हुआ यहाँ पे। देखिए, जैसे पहले हमने बाला शब्द रूप सॉल्व किया, फिर उसके बाद हमने अनंतरण किया मति शब्द रूप। देख लीजिए कैसे कैसे आया मति शब्द रूप। अब मति शब्द रूप आने के बाद हमने किया सॉल्व देवी शब्द रूप, और देवी के बाद माता। इस प्रकार से आज हमने स्त्रीलिंग के एक नहीं हजारों शब्द रूप को सॉल्व कर लिया, और हजारों शब्द रूप को आसानी से प्रश्न निर्माण बना लिया। अब यहाँ सिंपल हम एक फंडा याद कर सकते हैं कि यदि मान लो शब्द वो ये वाला हो, या मती वाला हो, या देवी वाला शब्द हो, या माता वाला शब्द हो, यदि स्त्रीलिंग का एक वचन है तो उसका आंसर यही होगा। ये आपको बताना चाह रहा था मैं। इसी प्रकार मान लो यदि वो शब्द आपका बाला यही है, यदि वो शब्द आपका इसी प्रकार मती में मत्यई है या मत्यई है, उसी प्रकार देव्यई है देवी में, आपका उसी प्रकार वो शब्द रूप मात्रे है, तो घबराने की कोई बात नहीं। ये कलर के माध्यम से आ रहा हूं, उसका सभी का आंसर कस्य ही होगा। ठीक है, आपको कुछ अभ्यास करा रहा हूं, आपको इस स्लाइड को रख के घर पे एक बार नहीं अनेक बार अभ्यास करना है, और आप लोग कर भी पाएंगे। चलिए एक बार और समझा देता हूं, मैं एक चीज और बता देता हूं। जैसे मैं बता रहा हूं, ये तो बात हुई एक वचन की। अब मैं बात बता रहा हूं, मान लो आपका सप्तमी का द्विवचन है, मान लो आपका शब्द है बालायो। खुद पहचानिए क्लास क्या होगा। ऐसे ही मती का आपका इसका है मत्यौ, इसी प्रकार आपका यहां है देव्यौ और मात्रौ, ये शब्द रूप है। तो क्या होगा, आप इसी ब्लू कलर से बताइए, ये होगा। फर्स्ट पे क्या हो सकता है, ये या ये, आप खुद आंसर दीजिएगा। ये ठीक है, ये ठीक है, या फिर एक सेकंड में अभी बताता हूं आपको स्वयं बताना है इस बार कि कौन सा ठीक है। इस प्रकार से आप स्वयं भी कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है, या तो कस्याम ठीक है, या कयो, या कासु। चलिए मैं वेट करता हूं, देखते हैं कौन सही बताता है। मैं इंतजार कर रहा हूं, आप भी बता सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं कौन सा सही है। तो जैसे कि चलिए मैं बता देता हूं, राइट आंसर है इसका क्या होगा, सोचिए कौन सा वचन लगा है, ये आपके लिए छोड़ता हूं, आप कमेंट में बताइएगा कौन सा राइट आंसर है। चलिए उसी प्रकार एक और अभ्यास दे रहा हूं आपको, स्वयं पहचानना है आपको। सब कुछ मैं नहीं बताऊंगा कि कुछ आपके लिए भी छोड़ना है ना, कुछ आपको भी स्वयं करना। चलिए एक शब्द लिया, मान लो मैंने मती भी, मान लो मैंने यहां लिया बाला भी, मान लो ये मैंने डार्क ब्लू लिया है, आप देखिएगा, और मैंने यहां शब्द लिया है ऐसे ही मती भी, मैंने ऐसे ही शब्द यहां लिया है देवी भी, और ऐसे ही यहां शब्द लिया है मातृ भी। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। मैंने जैसे आपको दो समझाए थे, दो आपके अभ्यास के लिए, तो ये बात तो पक्का है कि मातृ भी में आपको पहले देखना है कि भैया इसका वचन कौन सा है, इसमें भी इसका वचन कौन सा है, और विभक्ति कौन सी है, इसमें भी इसकी विभक्ति कौन सी है, और इसमें भी इसकी विभक्ति कौन सी है। तो बिल्कुल हमें विभक्ति के बाद वचन देखना है। तो हम लोग देख रहे हैं ये इस रो की है, और फिर यहाँ पे देख रहे हैं ये इस रो का है। तो सेम टू सेम इस प्रोसेस से आप कर सकते हैं। हमने देखा ये भी इस रो का है, और हमने देखा ये भी इस रो का है, तो यानी कॉमन सा फैक्टर है। तो आपको बताना है इस रो में कौन सा राइट आंसर है, या तो ये ठीक है, या 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 ये ठीक है। मैं इंतजार करूंगा आपके उत्तरों का। प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कौन सा हो सकता है नंबर, जो भी आपको लगे आप बताइएगा। ठीक है, चलिए क्लास, तो अब जाते जाते लास्ट में हम लोग किम शब्द रूप का अभ्यास एक और कर लेंगे। का के का प्रथमा, काम के का द्वितीया, कया का भ्याम का भी तृतीया,
कस्यै काभ्यां काभ्य चतुर्थी कस्या काभ्यां काभ्य पंचमी कस्या कयो कासां षष्ठी कस्यां कयो कासु सप्तमी। तो उम्मीद है आप किन शब्द रूप स्त्रीलिंग को बहुत ही अच्छे से सभी लोग समझ गए होंगे। और आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।